बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 9 है इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक। आपने जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको यकीनन आ गया होगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक है नेक्स्ट, उससे आगे कोई ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो एग्जैक्ट नहीं होती, जो एग्जैक्ट की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती। पहले हम उनको एग्जैक्ट बनाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। एग्जैक्ट बनाने के बाद फिर हम उन्हें सॉल्व करते हैं। उसके लिए ये मेथड है। अगर आपके पास एक इक्वेशन है जो कि एग्जैक्ट नहीं है, ये m इंटू एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई इन डी वाई इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन थी जो कि एग्जैक्ट थी। इस टाइम ये इक्वेशन कंसीडर की जा रही है, एग्जैक्ट नहीं है। क्यों एग्जैक्ट नहीं है? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपस में ये क्या है? इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो हम एक फंक्शन उठाते हैं, एक फंक्शन को सपोज करते हैं एक्स वाई। उस एक फंक्शन को हम सपोज करने के बाद वो सपोज करते हैं कि ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसके साथ दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो कुछ इस टाइप की बन जाती है। ये जो इक्वेशन है, इस टाइप की इक्वेशन जब बनती है तो हम यहाँ उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इंटू यू, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इंटू m इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x इंटू यू प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटू n। ओके, इससे ये जो इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन बनी हुई है ये इक्वेशन है एग्जैक्ट, क्योंकि इन दोनों का इस पोजीशन में इन दोनों का डेरिवेटिव इक्वल है। जब डेरिवेटिव इक्वल है और एग्जैक्ट की कंडीशन फुलफिल करती है, फिर हम उसे ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास उसका सोल्यूशन आ जाएगा। उसके नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, शो सर ये दैट। मल्टीप्लिकेशन का पॉइंट समझ नहीं आया। यस, समझ नहीं है आपका क्या कह रही हैं? ये मल्टीप्लाई जो करवाया ना, जो फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाया है वो वाला पॉइंट ये समझ नहीं आया। ये एक जनरल फंक्शन लिया हुआ है u ऑफ एक्स वाई। सपोज किया हुआ है कि ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करा दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद अब आपको ये पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y हम लेते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, और आपस में इक्वल हुआ करते थे एग्जैक्ट में। तो उसने यही किया है, इसको लिया है क्योंकि ये दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट है। इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट। ये था प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का, और यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाया डेरिवेटिव का। ये बात समझ आई है? जी सर। अब ये देखें, अब वो कहता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। जैसे ये था इक्वल, अब ये दोनों इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में क्या हो गए हैं, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब इसको वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले करते थे। पहले m का डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू y, और n का डेरिवेटिव उन टर्म्स का जिसमें x नहीं होता, उनका डेरिवेटिव लेके आपस में ऐड करें, और ऐड करने के बाद उसको c के इक्वल कर दें। तो वो जो हमारा मेथड था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है सर इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन। हाँ जी, हाँ जी, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन x की वो वाली टर्म जिसमें, और n की वो वाली टर्म जिसमें x मौजूद हो, x मौजूद ना हो, ऐसे था। नाउ यस सर। n की वो वाली टर्म जिसमें x मौजूद ना हो, वो वाली टर्म, उनका हम डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू y, और इसका डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x।
m का। ओके, आगे चलूं? इंटीग्रेशन लेते हैं। हाँ जी, जी सर। आगे ये शो दैट 1/x square plus y square is an integrating factor फॉर द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है। अब इसका शो करना है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा क्या ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं है? उसका एक ही मेथड है कि सबसे पहले हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं है फिर इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन के साथ, फिर देखेंगे कि क्या इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है इसका मतलब है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है m और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y माइनस वाई इक्वल टू n। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जब लेंगे तो 2y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो इक्वल टू 0। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x इज नॉट इक्वल। ठीक है, अब ये इस टाइम देखें ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके जो उसने दिया हुआ है फंक्शन के ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये एग्जैक्ट बनती है या नहीं। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाले रिजल्ट आते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, तो फिर क्या होता है, ये वाले रिजल्ट्स आते हैं। अब ये आपके पास इक्वेशन है और इसको आपने सॉल्व करके देखना है क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। इसको दोबारा आप इसको m लेट करेंगे और इसको n लेट करेंगे। n लेट करने के बाद m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये लेंगे। लेने के बाद इसके बाद अब देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, इन दोनों का डेरिवेटिव इक्वल है। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब ये जो इक्वेशन एग्जैक्ट है, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो वही वाला मेथड है, इसको फॉलो ना करेंगे जो मेथड है, जो मेथड मैंने बताया था आपको वो वाला मेथड फॉलो करें, वो इजी है और सॉल्व हो जाएंगी। समझ आ गई ये बात? यस सर। अब ये भी इंटीग्रेशन ली, ये इंटीग्रेशन लेने के बाद उसको कंबाइन करके ये वाला आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये मेथड हो रहा है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये तो था इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको दिया हुआ था, ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको दिया हुआ था और आपने एग्जैक्ट इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया और एग्जैक्ट बन गई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, ये वाले इसके डिफरेंट केसेस हैं जो कि इधर डिस्कस किए हुए हैं। ये देखें केस नंबर 1 है। अगर वो कहता है इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर u ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, अगर फंक्शन ऑफ x है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस हैपन व्हेन द एक्सप्रेशन इज, अगर अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, इन दोनों को आपस में माइनस कर दें, इन दोनों को अगर माइनस कर दें और डिवाइड कर दें n पे, ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन ऑफ x आएगा। उस फंक्शन ऑफ x को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पुट कर देंगे जैसे हम पहले करते थे। ये देखें, एक मैं इधर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx, लेकिन इस सारी की पावर ये किस में था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में था। ये था ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर, उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। यस सर। अब ये देखें, अब इसने ये वाला लिया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x ओवर n, ठीक है, और n पे डिवाइड कर देंगे, उससे एक फंक्शन आएगा x का फंक्शन ओनली।
एक्स के फंक्शन को उसने इंटीग्रेट किया, यहाँ इंटीग्रेट करने के बाद एक्सपोनेंट की पावर ले ली, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट ई को, ये है एक्सपोनेंट ई एक्स पी, ठीक है। एक्सपोनेंट की पावर में ये आ गया आपके पास ये वाला फंक्शन, ये वाला सारा फंक्शन ये इसकी पावर में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब एक तो कि ये केस हो गया, इस केस से जब आपके पास u एक फंक्शन आ जाएगा, वो u क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब इसके बाद एक और मेथड केस 2 है, इफ व्हेन देयर एग्जिस्ट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर u ऑफ y, वहां था u ऑफ x ये वाला, ठीक है, यहाँ u ऑफ y a function of y only. This happen if the expression partial derivative of n with respect to x minus partial derivative of m with respect to y over m, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। अब पहले तो ये देखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x ओवर n, ये फंक्शन होना चाहिए x का। अगर ये x का नहीं है तो फिर y का होगा, अगर y का होगा तो फिर हमने ये वाला एक्सप्रेशन लगाना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y ओवर m। ये क्या है, ये एक फंक्शन है y का, ये एक फंक्शन बनेगा y का, और इस फंक्शन को हमने एज इट पुट कर देना है उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब पुट करेंगे ये जो u आएगा ये फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ओके। अब ये एक सेकंड केस था। अब एक और केस है, केस नंबर 3, अगर आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होमोजीनियस है, एक्स एम प्लस वाई एन इस फॉर्म में है और इज नॉट इक्वल टू 0, देन उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो ये होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/m एक्स एम प्लस वाई एन, ठीक है, ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, केस नंबर 3 है, ठीक है। अब उसके बाद ये केस नंबर 4 है, अगर आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स, एक्स वाई का फंक्शन है इंटू डी एक्स इंटू वाई प्लस x इंटू जी ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0, ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये देखें, एक्स एम माइनस वाई एन इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये है तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा u इक्वल टू 1/m एक्स एम माइनस वाई एन, वहाँ था पॉजिटिव वाई एन, यहाँ है नेगेटिव वाई एन। अब ये हैं डिफरेंट केसेस, आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख के फैसला कर सकेंगे कि आपने कौन सी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की टेक्निक लगानी है ताकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो और हम मल्टीप्लाई करें उसे, इक्वेशन एग्जैक्ट बने, इक्वेशन एग्जैक्ट बनने के बाद वो सॉल्व हो, ठीक है। ये है आपका तरीकाकार, इस तरीके से